फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है बिजनेस और फाइनेंस की बातें। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अमेज़ॉन के बारे में। जब भी हमको ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन आखिरकार पैसा कैसे कमाता है और अमेज़ॉन का बिजनेस मॉडल क्या है, अमेज़ॉन के कितने सारे काम हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस और फाइनेंस के बारे में हर एक चीज़ जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल की। तो अमेज़ॉन का पहला बिजनेस मॉडल है मार्केट प्लेस बनाना। मान लीजिए आपने दिल्ली के करोल बाग का नाम तो सुना होगा। क्या करोल बाग आपको कोई सामान बेचता है? नहीं, आपको डायरेक्टली नहीं बेचता। करोल बाग एक मार्केट का नाम है जिसके अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं। पर दोस्तों, करोल बाग और अमेज़ॉन में फ़र्क क्या है कि जो करोल बाग है वहाँ पे दुकानदार रेंट देते हैं और अमेज़ॉन में जो सेलर्स है वो कमीशन देते हैं। तो बेसिकली अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन सेलर्स को ये मौका देता है कि वो अपने सामान अमेज़ॉन पे लिस्ट करे और वहाँ से सेल करे नॉर्मल लोगों तक। दोस्तों, आजकल के टाइम में आपको पता ही है, अभी कोविड का टाइम है, सारे अभी लॉकडाउन का टाइम आ जाता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा चलता है ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि ऑफलाइन तो सारे दुकानें बंद हो जाते हैं। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको ऑनलाइन ही सारा सामान खरीदना पड़ता है, जो कि अमेज़ॉन का यूएसपी है, क्योंकि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। सेकेंड चीज़ है कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस के अलावा एक कोरियर सर्विस कंपनी भी है। मान लीजिए आपको करोल बाग से कोई सामान लाना है तो आपको जाना पड़ेगा करोल बाग की दुकान में, पर अगर आपको अमेज़ॉन से कोई चीज़ खरीदनी है तो अमेज़ॉन की दुकान चूज़ करके आपको ऑर्डर करना है और कोरियर कंपनी आपके घर तक वो सामान पहुंचाती है। तो कोरियर कंपनी किसकी होती है? वो अमेज़ॉन की होती है। तो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन का पहला काम है मार्केट प्लेस बनना, दूसरा काम है कोरियर सर्विस। और दोस्तों, इसके अलावा अमेज़ॉन दूसरे लोगों को भी कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, कोई वेबसाइट है, वो अमेज़ॉन पे लिस्ट नहीं होना चाहती, तो अमेज़ॉन बोलता है कोई बात नहीं, आप लिस्ट मत हो, पर लोगों तक घर घर पहुंचाने के लिए आपको कोई कोरियर सर्विस तो चाहिए ही होगा, उसके लिए आप हमें हायर कर लीजिए। तो जो कंपनी अमेज़ॉन पे लिस्ट भी नहीं होती वो भी अमेज़ॉन का कोरियर कंपनी, कोरियर सर्विस जो है उसको हायर करती है। अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेटा बनाना। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा अमेज़ॉन के पास ही होगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी सेलर अमेज़ॉन पे आते हैं और जितने भी बायर्स अमेज़ॉन पे आते हैं उन सब का डेटा अमेज़ॉन के पास होता है। अमेज़ॉन को ये पता होता है कि दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता में सबसे ज़्यादा सेल बढ़ेगी, दिल्ली में दिवाली के टाइम सबसे ज़्यादा सेल बढ़ेगी, दिल्ली के पश्चिम विहार में या फिर रोहिणी में, इस एरिया में लोग ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। उनके पास डेटा है कि इंडिया के कौन से शहर के कौन से एरिया में लोग क्या चीज़ ऑर्डर करना, कितने बजट में ऑर्डर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अमेज़ॉन को सब पता है। इसकी वजह से क्या होता है, अमेज़ॉन प्रेडिक्टिव शिपिंग कर पाता है। अब ये प्रेडिक्टिव शिपिंग क्या होता है? मान लीजिए अमेज़ॉन ने देखा कि दिल्ली के एक जगह, मान लीजिए पश्चिम विहार, पंजाबी बाग मान लीजिए, वहाँ पे लोग डिओड्रेंट ज़्यादा ऑर्डर करते हैं जनवरी के महीने में। तो अमेज़ॉन क्या करता है, पंजाबी बाग के अपने उस गोडाउन में जनवरी के महीने में भर के वो डिओड्रेंट रखवा देते हैं, जिससे कि उनका जो शिपिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। आप किसी और वेबसाइट से अगर मंगाएंगे वो आपको 6 दिन 8 दिन में वो डिओड्रेंट पहुंचाएगा, पर अमेज़ॉन 1 दिन में आपको दे जाएगा। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आप उस दिन ऑर्डर कीजिए और शाम तक आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है, क्योंकि वो आपके पास ही किसी अमेज़ॉन गोडाउन में रखा होगा। अमेज़ॉन को पता है कि आपके एरिया से वो चीज़ इस महीने इस टाइम ज़्यादा परचेज़ की जा रही है। प्रेडिक्टिव शिपिंग के कारण ये होता है कि अमेज़ॉन बाकी कंपनियों से आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होगी, ऑलमोस्ट सेम रेट है, आप किससे मंगाएंगे? जो आपको 1 दिन में डिलीवर कर दे या फिर 6 दिन में? ऑब्वियसली जो 1 दिन में आपको डिलीवर कर दे आप उसी से मंगाएंगे। तो अमेज़ॉन को ये टेक्नोलॉजी का जो एज है ये मिल जाता है, और ये इसीलिए मिल पाता है क्योंकि अमेज़ॉन के पास सबका डेटा है।
अब हमने बात कर लिया अमेज़ॉन का मार्केट प्लेस, डिलीवरी सर्विस और उनके डेटा मैनेजमेंट और प्रेडिक्टिव शिपिंग की। चौथा अमेज़ॉन का सबसे बड़ा काम है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जो वेबसाइट है वो अमेज़ॉन के सर्वर पर ही होस्टेड है। चाहे आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए या फिर और कोई भी बड़ी वेबसाइट, वो अमेज़ॉन के सर्वर पर यानी AWS पर ही होस्टेड है। AWS से पहली चीज़ तो अमेज़ॉन को होस्टिंग का पैसा मिलता है। दूसरा, जो वेबसाइट्स AWS में होस्टेड है वहाँ पे अगर कोई भी बंदा जाता है और क्लिक करता है उस वेबसाइट पे, उसका भी कुछ चार्ज अमेज़ॉन लेता है। यानी कि पूरी दुनिया में लोग मेहनत करें, वेबसाइट बनाए, अपने प्रोडक्ट सेल करे या कोई सर्विसेज दे, पर अमेज़ॉन तो ज़रूर पैसा कमाएगा ही कमाएगा क्योंकि उसकी वेबसाइट AWS पे होस्टेड है। इससे अमेज़ॉन को एक और फ़ायदा ये होगा कि अमेज़ॉन को हर एक चीज़ पता लग जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, कौन सी सर्विसेज लोगों को पसंद आ रहा है, कौन सी वेबसाइट क्या गलती कर रही है कि वो चल नहीं पा रही या फिर क्या अच्छा काम कर रही है कि वो चल पा रही है। मान लीजिए नेटफ्लिक्स है तो अमेज़ॉन को ये पता है कि नेटफ्लिक्स के कौन से वीडियोस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, कौन से वीडियोस लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का पूरा डेटा है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये सब कुछ अमेज़ॉन के सर्वर पे स्टोर है। तो अमेज़ॉन हर एक वेबसाइट के बारे में जानती है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं उस वेबसाइट को लेके और क्या नापसंद कर रहे हैं। अमेज़ॉन कभी भी वैसी कोई सर्विस अगर स्टार्ट करे फ्यूचर में तो वो प्रॉपर प्लान कर सकती है कि हमें वो काम नहीं करना जो वो वेबसाइट करके फेल हो गई है, हमें वो काम करना है जो उस वेबसाइट के बारे में लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर वो वाली जो वेबसाइट है वो जो काम अच्छे से नहीं कर पाई पर उसका स्कोप था वो अमेज़ॉन कर सकती है। तो अमेज़ॉन का ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान है। अमेज़ॉन का पांचवा बिजनेस है अमेज़ॉन गो। अभी इंडिया में तो स्टार्ट नहीं हुआ पर विदेशों में डेवलप जितने भी देश हैं वहाँ पे अमेज़ॉन गो के स्टोर चलते हैं और उसकी सबसे खास बात यह है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप जाइए, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उठाइए, कार्ड से अपने आप ही पे कीजिए और सामान लेके चले आइए। कोई इंसान आपको उस स्टोर में नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता है कि अमेज़ॉन के सैलरीज पे कॉस्ट कटिंग कर सकती है, उनको किसी को सैलरी देना नहीं पड़ता, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है जिससे वो प्रोडक्ट्स के दाम बाकी स्टोरों से कम कर सकती है। अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल का छठा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लो कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन भी किसी से सामान लेंगे या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से लेंगे, सबसे कम दाम आपको अमेज़ॉन पर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन अपने मार्केट प्लेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रखती है। मान लीजिए एक ही चीज़, एक डिओड्रेंट है, उसके कम से कम 50 सेलर एक ही जगह से डिओड्रेंट बेच रहे होते हैं और अमेज़ॉन बोलता है भाई जिसका सबसे कम दाम होगा लोग उसी से लेंगे। तो ऑब्वियसली कंपटीशन के चक्कर में सेलर जो है वो जितना कम दाम हो सके उतना रखने की कोशिश करते हैं। इसका एक और साइकोलॉजी पे एडवांटेज पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप एक डिओड्रेंट बेच रहे हैं, आप अपनी दुकान में वो डिओड्रेंट 500 रुपये का बेचते हैं, क्योंकि भाई दुकान में आपको दुकान का रेंट देना है, दुकान में आपको एक एम्प्लॉय भी रखा हुआ होता है, बिजली का जो खर्चा है बिल है, पानी का बिल और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं दुकान में, उसका पैसा वैसा मिला के आप 500 रुपये का वो बेच पा रहे हैं। अमेज़ॉन में आपको डिलीवरी का चार्जेस और अमेज़ॉन का कमीशन आपको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उसको 450 का अमेज़ॉन पे बेच पा रहे हैं। इसके अलावा जो कमीशन आप अमेज़ॉन को देते हैं वो अमेज़ॉन अपने पास ना रख के लोगों को आपके डिओड्रेंट पे डिस्काउंट दे देती है, यानी कि अब वो डिओड्रेंट हो गया 430 या 420 रुपये का। तो ऑब्वियसली इन एक व्यक्ति ने 420 रुपये का डिओड्रेंट आप ही के ब्रांड का अमेज़ॉन से लिया तो 500 रुपये का आपके दुकान से क्यों लेगा। अब दोस्तों इससे क्या होता है कि जो सेलर है उसको ये लगने लगता है कि यार ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन मेरी सेल ज़्यादा हो रही है, क्यों ना मैं ऑनलाइन में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ और वो अमेज़ॉन पे स्पॉन्सर्ड एड्स या फिर एडवर्टीज़मेंट चलाने लगता है। अब अमेज़ॉन क्या करता है कि जो पैसा उसको एडवर्टीज़मेंट से मिला, मान लो मैंने महीने का 2000 रुपये अमेज़ॉन को दिया कि मेरी जो लिस्टिंग है उसको आप ऊपर रखो। अब वो 2000 रुपये अमेज़ॉन ने लिए, अपनी जेब में नहीं रखे, मेरे प्रोडक्ट में और ज़्यादा मेरे को डिस्काउंट दिया, वो 2000 रुपये मेरे प्रोडक्ट पे लगा दिए और ज़्यादा डिस्काउंट देने लगे, जिससे कि मेरी सेल और इंक्रीज़ हो गई और मैं ऑनलाइन पे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, मैं अपना ऑफलाइन स्टोर
बंद कर दूंगा और पूरी तरीके से ऑनलाइन में आ जाऊंगा। अब दोस्तों अमेज़ॉन पैसा कैसे कमाता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कमीशन से पैसा कमाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जो भी प्रोडक्ट एक सेलर सेल करता है, हर एक प्रोडक्ट में अमेज़ॉन का कमीशन होता है। दूसरा, डिलीवरी पे, डिलीवरी जो सर्विस है अमेज़ॉन का, कोरियर सर्विस है, उसमें भी हर एक कोरियर पहुंचाने के लिए अमेज़ॉन कमीशन रखता है। तीसरी चीज़ अमेज़ॉन एडवर्टीज़मेंट से पैसे कमाता है अपने मार्केट प्लेस पे। जैसे कि आपको अपनी लिस्टिंग अगर ऊपर करानी है तो आप अमेज़ॉन को पैसे दोगे, या फिर कोई भी कंपनी अपना जो ब्रांड है वो सबसे अमेज़ॉन के फ्रंट पेज पे दिखाने के लिए अमेज़ॉन को स्पॉन्सर करती है। इसके अलावा AWS से कैसे पैसे कमाती है वो मैं पहले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा अमेज़ॉन के और भी कई सारे बिजनेसेस है, कई सारे सर्विसेज है, जैसे कि IMDb। जी हाँ दोस्तों, IMDb भी अमेज़ॉन का है, जिसमें कि आपको मूवीज़ की रेटिंग्स का पता चलता है, कौन सी मूवीज़ देखनी है, कौन सी मूवी बढ़िया है, ये अमेज़ॉन का है। दूसरा, एलेक्सा जैसे कि आप घर में लेके आते हो, वो एलेक्सा से आप जो भी बोलते हो वो आपके लिए काम करती है, एक तरीके का AI ही है वो, तो वो आपके लिए काम करती है। आप बोलते हो एलेक्सा मुझे ये गाना सुनना है, तो एलेक्सा वो गाना चला देती है। एलेक्सा कॉल लगाओ इसको, एलेक्सा अपने आप कॉल लगा देती है। तो एक AI है, आपका सर्वेंट के तौर पे एलेक्सा को रखा हुआ है। तीसरा है, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो अमेज़ॉन के 2 सबसे बड़े बुक का ऐप है, एक किंडल, दूसरा गुडरीड। जी हाँ दोस्तों, किंडल में इतनी बुक्स है जो शायद आपको किसी लाइब्रेरी में भी ना मिले, इतनी सारी बुक है, दुनिया की हर बुक है लगभग किंडल में। तो किंडल आप उसका सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, वो आप ले सकते हैं। गुडरीड से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि किंडल का वो एक टैबलेट भी उन्होंने निकाला हुआ है कि वो खाली पढ़ने के लिए ही है, वो पूरा का पूरा टैबलेट खाली पढ़ने के ही काम आता है। इसके अलावा अमेज़ॉन के सर्विसेज है प्राइम वीडियो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, ZEE5 है, वैसे ही अमेज़ॉन प्राइम वीडियो भी है, जहाँ पे आपको नए नए वेब सीरीज़, नई नई फिल्में और भी कई सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें मिल जाती है, जो कि इंडिया में बहुत चलती है। इसमें भी अमेज़ॉन जो उनका सब्सक्रिप्शन फ़ीस होता है उससे कमाता है। इसके अलावा अमेज़ॉन ने एक और सर्विस लॉन्च किया है जो कि है ऑडिबल। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो आप बुक सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल किसके पास ज़्यादा टाइम है कि वो बैठ के पढ़ता रहे। आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा लिया और एक बुक पूरा सुन डाला 1 घंटे के मेट्रो के सफ़र में। इसके अलावा एक वेबसाइट है जंगली, जिसमें कि आप सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक, जो कि आपके टीवी को स्मार्ट बना देता है, वो भी अमेज़ॉन का है। इसके अलावा अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन फ्रेश भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आपके घर में सब्जी हो, ग्रोसरी का कोई भी सामान हो, फ्रूट्स हो, दूध, दही, कुछ भी हो, आपके घर तक उसी दिन अमेज़ॉन पहुंचा देगा। इसके अलावा अमेज़ॉन स्टूडियो भी है, जिसमें अमेज़ॉन वेब सीरीज़, फिल्में प्रोड्यूस करती है, बनाती है। अमेज़ॉन गेमिंग स्टूडियो भी है, जिसमें अमेज़ॉन गेम्स बनाती है। इसके अलावा अभी अमेज़ॉन का सबसे बड़ा फोकस है अमेज़ॉन पे में। अमेज़ॉन पे के थ्रू आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप कोई भी बिल हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज हो, दुकान में पेमेंट करनी हो, आपने किसी एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग की, वहाँ पे आप अमेज़ॉन पे से पे कर सकते हो। तो अमेज़ॉन पे, जैसे कि पेटीएम है, वैसा ही अमेज़ॉन पे का नेटवर्क फैलता जा रहा है। इसके अलावा अभी अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड्स भी देने लगा है, अमेज़ॉन क्रेडिट पे भी देने लगा है, जिससे कि आप EMI में सामान ले सकते हैं और बाद में अमेज़ॉन को आप पे कर। इसके अलावा मैंने अभी अमेज़ॉन में एक और सर्विस देखा कि जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं, 5,000 10,000 रुपये रख देते हैं, वैसे ही अमेज़ॉन कह रही है कि अमेज़ॉन पे में आप 5,000 रुपये रखो या 3,000 2,000 रुपये रखो और आप एक क्लिक में वहाँ से पे कर सकते हो अमेज़ॉन के किसी भी प्रोडक्ट के लिए या फिर अमेज़ॉन पे के लिए। उसमें आपको भरपूर डिस्काउंट मिलेगा। यानी अमेज़ॉन एक तरीके का बैंकिंग सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा भी अमेज़ॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। आज की वीडियो में सारे गिनाते रहूँगा तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, सिर्फ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स आपको गिनाऊँगा मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से अमेज़ॉन कैसे पैसे कमाती है और अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, फाइनेंस और बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।